आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। जी, शालोम और सत श्री अकाल। हमारे बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो इंडिया में हैं और कनाडा में हैं। तो आप सबको खुश आमदेद। आप देख सकते हैं फेसबुक पे हमें लाइव। तो वंस अगेन बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से। और मैं हूं डॉक्टर बशीर गिल आसिम, और मेरे साथ हैं आज जनाब शहजाद ताबिर साहब, जो इंतहाई खूबसूरत शख्सियत हैं, एक उम्दा शायर। उर्दू अदब के हवाले से जब बात होती है तो लाहौर के हल्का में खास तौर पर ये ऐसी शख्सियत है जो बहुत ही प्यारी शख्सियत है। और इनकी किताबें जो है वो एक हरफे ज़ोफ़गन है, तहकीक है। और इसकी एक तहकीक किताब है, रिसर्च बुक है। और इसके अलावा फिर दुआ के चिराग जो इनाम याफ्ता किताब है। और आपने जो सराजुद, क्या नाम था उनका, सराजुद्दीन साहब थे, सराजुल हक साहब, सॉरी, सराजुल हक साहब से इन्होंने इनाम भी वसूल किया है, एक तारीफी सनद भी। फिर इसके अलावा इनकी किताब है चिरागे नीम जहां और टूटी जहां तनाब, ये जेर तबा है। और चिरागे नीम जहां जो है वो गजलियात की किताब है, ये मार्केट में अवेलेबल है। और पीड़ परागा, ये बड़ी खूबसूरत पंजाबी की किताब डेफिनेटली आएगी तो हम जरूर देखेंगे। अभी ये भी जेर तबा है। तो जनाब बहुत शुक्रिया सर, शादाब ताबिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और कलमकार इंटरनेशनल को, और मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है कि जब आप जैसे शख्सियात आती हैं कलमकार पर, तो हमारे लिए बड़े एहसास की बात है, क्योंकि हम यही है हमारा, कि हम अदब की खिदमत करते हैं। और ये हमारा एक समझने के किस्म का कर्ज है जो हम पर है, और हम इसको करते रहते हैं वक्तन फक्तन। थैंक यू सो मच। तो चूंकि हाल ही में जब हम कर रहे थे, मैं किसी दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था, तो हम एक लंदन में एक प्रोग्राम करना चाहते हैं मेरी किताब के हवाले से, जो नई अभी पहला मेरा शेरी मजमूआ है, दिल मोहब्बत का इस्तारा है। तो जो यहाँ पे होंगे, हम उन दोस्तों को जरूर उनसे रब्ता करेंगे, जितने भी शोरा हजरात है पाकिस्तान के। तो जो, जी सर, थैंक यू सो मच शहजाद आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा शहजाद तमाम साहब, क्योंकि, दोस्तों को, जी, तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम अर्ज करता हूँ मैं उनकी खिदमत में। और जहाँ जहाँ से तमाम दोस्त देख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जी, जी। बहुत शुक्रिया। अब हम फेसबुक पर लाइव भी हैं और हमारी रिकॉर्डिंग जारी है। और मेरे पास जितने भी दोस्त हैं जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कलमकार पर देख रहे हैं, और खासतौर पर हमारी लाइव को देख रहे हैं, तो जनाब फैज जलील साहब, सर, खुश आमदेद। अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा आपको अच्छा भी लगा। सलाम और भी इंतहाई वाजिब एहतराम। हाँ जी। जनाब हमारे ताबिब भाई को मैं दिलो जान से जिनसे प्यार करता हूँ, उनको भी सलाम अर्ज करता हूँ। और बशीर साहब आपको भी सलामत करता हूँ, बशीर साहब। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बल्कि तो वो तो इतनी तारीफें कर रहे थे, तो मैं तो उनके पास अगर टाइम होता तो शायद वो लिख देते को दो चार नहीं, 10 किताबें। इतनी तारीफें कर रहे थे आपके अल्लाह हवाले। अल्लाह अकबर। असल में बशीर भाई, बात असल ये है हाँ जी। कि वो कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। और यकीन अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है इंसान की। तो मेरा कमाल नहीं है, ये शहजाद भाई की नजरों को कमाल है, जिस नजरों से वो देखते हैं और जिस मोहब्बत से वो मिलते हैं। और जब भी हमारी मुलाकात हुई है तो ऐसा लगा है कि ये जैसे बरसों से, बल्कि सदियों से हमारी मुलाकात रही है। और आप बहुत ही, आपको मैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये एक ऐसे अजीम इंसान है जो कि न सिर्फ कलमकारी की वजह से, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा हसास, सच्चा दिल दिया है और इनकी कोई मजमुआ, कोई कलाम, बहरहाल इसमें इंशाल्लाह जैसा आप बनाएंगे तो मैं इंशाल्लाह इज़हार ख्याल करूंगा। किस्सा मुख्तसर कि हर वो गुण जो इंसान के अंदर, आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे भी याद किया। और शहजाद भाई भी आज हमारे सामने मौजूद जी, हैं। थैंक यू सो मच। इनकी मैं जितनी समझता हूँ कि फजील मैं, रहेगी या कम। हाँ, जी शहजाद जी साहब का बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने आप जैसे लोगों से मेरा इससे राब्ता मुमकिन हुआ। और ये एक दिए से दिया जलता है, और फिर हम जब ये जी ताल्लुकात हैं, एक से आगे बढ़ते हैं, तो बड़ा ये खूबसूरत है। ये जी हमारा कलमकार इंटरनेशनल एक चैनल भी है, और ये हमारे जी जी रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, हम फेसबुक पे लाइव हैं। तो फैज जलील साहब और फिर कामरान नजीर साहब बहुत ही प्यारे दोस्त हैं,
ताबिश साहब के अब मेरे भी दोस्त हो गए हैं, क्योंकि जो अदबी लोग हैं उनकी पहली मुलाकात जो है वो चौथी से मुलाकात शुरू हो जाती है, फर्ज की चौथी होती है वो, बिकॉज वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे के नब्ज़ें की जानते हैं उनके। तो ये बड़ी खुशी की बात, थैंक यू सो मच जी। आज चूंकि हमारे साथ जो शख्सियत है जनाब, हमारे गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं जनाब शहजाद ताबिश साहिब, लाहौर पाकिस्तान से। तो ये जो हमारा चैनल है ये बहुत से लोग देखते हैं पूरी दुनिया में, और जो खासतौर पर अदबी लोग हैं, जो आशिकाने उर्दू हैं, जो शायरी को समझते हैं, अहले ज़ौक़ है, तो मैं उनको भी वाकई मुबारकबाद भी देता हूं कि हम इस शमा को जलाते जाएं, मोहब्बत की शमा को, और ज्यादा इसके अंदर मोहब्बतें और लाएं, ताकि हम इसको बढ़ा सकें और हमारे ग्रुप को। थैंक यू सो मच सर। जी ताबिश साहब, पहला जो सवाल है ये तो सवाल नहीं है, बल्कि मैं सबसे पहले तो वाकई बड़ी खुशी हुई है कि आपको फिर एक दफा, ये दूसरी दफा आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर। तो जनाब ये जो अच्छा। शायरी है इसके हवाले से, ये शायरी बेसिकली क्या है? तो एक तो सिर्फ है ना, ये एक तो सिर्फ है ये उर्दू की, लेकिन इससे आगे बढ़कर ये तो एक ग्रामेटिकल बात है, लेकिन जो शायरी बेसिकली क्या है, और आपने कब से करनी शुरू की शायरी, पहले कब लिखा, किस एज पे लिखा, का क्या उम्र थी आपकी जब आपने लिखना शुरू किया? जी सर। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि जो बातें उन्होंने मेरी ज़ात से मुतल्लिक कही हैं, ये हुस्न ज़न अल्लाह ताला उनका कायम रखे। मुकम्मल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, इंसान खूबियों और खामियों का मुरक्का ही होता है। तो बाज़ दफ़ा एक फासले से देखने से शाहकार पोर्ट्रेट नज़र आता है, लेकिन आंखों के ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो उसके ऐब नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक फासला है जो इतनी सॉलिड मोहब्बतों के इजहार की वजह बनता है। और अल्लाह इस भरम को, इस हुस्न ज़न को कायम रखे। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं अर्ज कर दूं कि वो अहमद फराज साहब से किसी ने पूछा था कि जी शायर होने के लिए क्या चीज़ होनी ज़रूरी है। मैंने कहा शायर होने के लिए शायर होना ज़रूरी एग्जैक्टली। है। तो अब मैं अगर इसके सफ़र की बात करूं, तो मुझे जहां तक याद पड़ता है कि मैं कोई चौथी पांचवी का स्टूडेंट था। गालबन वालिद साहब उन दिनों डाइजेस्ट पढ़ा करते थे कुछ, तो वो अदाब और में एक शेर और सुखन के हवाले से आता था, तो मैं उसमें से भी बड़े अशार वो नोट करके जो मेरे मिजाज के मुताबिक उस वक्त थे, तो वो अपनी पर्सनल डायरी में लिखता था। लेकिन बाकायदा अगर मैं इसका कहना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है शायद 84 से या उससे थोड़ा पहले आगे पीछे मैंने बाकायदा कुछ कहना शुरू किया। लेकिन कुछ मामलात ऐसे थे कि बस बाकायदा महफिल का हिस्सा नहीं बन सकता। कभी कभार बस तो ये कैंट कर ली। हालांकि मुझे याद पड़ता है कि 94 या 95 में पाकि हाउस में बाकायदा मेरी गजल रखी गई थी बतौर तनकीद। और उसकी सदारत मुझे अभी तक याद है कि मुस्तंसर हुसैन ताजर साहब ने की थी। और एजी जोश, अल्लाह गरीब के रहमत हाँ करे जी जी उन्हें, कि जी। वो हमारे सीनियर तरीन शायर थे। तो मैं उस वक्त चूंकि क्वाइट यंग था, तो मुझे तो वो माहौल का पता ही नहीं था कि यहाँ पर इस तरह से मामला चलते हैं कि वो सिर्फ उसके वो सिर्फ उसके मुआयबो मुहसन पर मुकम्मल बात नहीं करनी, सिर्फ उसके जो ऐब है वो ही करने हैं। तो वो एडी जोश साहब ने बरजस्ता कहा कि यार मुंडा जे कहन कुछ लग ही गया है, तो वही हौसला अफजाई करो, किसी बेचारे ने आगे घेर लिया। तो फिर इसका बाकायदा सर सिलसिला चलता रहा। फिर मुझे स्कूल में भी कुछ ऐसे इसातिज़ा मुयस्सर आए, इजाज़त बुखारी साहब जो बजाते खुद भी बहुत अच्छे शायर थे, तो कुछ उनकी तरबियत मेरे सामने हाल रही। फिर जब मैं स्कूल से फारिग हुआ तो फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज बागबानपुरा लाहौर में, शालामार, वहाँ पर मैंने लिया एडमिशन। तो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छे उस्ताद मिल गए। उस्ताद एहसान दानिश साहब के साहबजादे फैजान दानिश मेरे प्रोफेसर थे उर्दू। जी। तो वो फिर कुछ उनसे भी मेरी थोड़ा सा इस्लाह का सिलसिला रहा। तो हम्म। बाकायदा फिर ये तो तबीयत में शामिल था। लेकिन फिर उसके बाद मेरा 1992 में गालबन हनीफ साजिद साहब से पहला तारुफ हुआ, जिन्हें मैं अपना उस्ताद भी कहता हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने वालिद के बाद अगर किसी की इज्जत करता हूँ तो दुनिया में शायद एक उन जैसा मुकाम और उन जैसी मोहब्बत पूरे घर से और उनसे किसी से मुझे इतनी नहीं मिली। और जितनी उसकी रहनुमाई, जितनी वो खुद भी 6 किताबों के मुसन्निफ और बहुत आला पाए के शायर, बहुत आला पाए के शायर।
तो ये जो हरफे गौफिजन जिसका आपने जिक्र किया सबसे पहले 2008 में जो मेरी आई थी, ये काम था मेरा। बिलहाज हरूफ तहज्जी मैंने बकायदा उसके उन्वानात देकर और ये कहा था कि उनकी शायरी में कितने उन्वानात हैं, उस पर मैंने मौजुआती काम किया उनकी शायरी पर। तो वो फिर मैंने अल्फाबेटिकली सारे मुरतब किए थे। तो ये 2008 में जो बुक आई थी हरफे गौफिजन के, वही। फिर जब जरा गमे रोजगार में और बच्चों ने थोड़ा मौका दिया तो फिर मैं तरफ आया बकायदा। और मेरी फिर 2018 में जो है वो दुआ के चिराग आई, पहली किताब बकायदा। और उसके 2 साल बाद फिर ये मेरी तीसरी जो किताब है, चिराग नींद, ये है। बहुत खूब। अच्छा ये जो सिलसिला होता है ना, बाज का तो एक बंदा, ज़ाहिर है आप इंसान है, मुतासिर होते हैं शायरी से, मुतासिर होते हैं हालात से, मुतासिर होते हैं पर्सनल नाकामियों से भी, बाज का के चलो जी किसी ना किसी कोई ठोकर लगी तो ये हो गया। तो ऐसा ऐसा कोई मसला था? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हालात होते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपने आपको मुतासर किया कि मैं लिखना शुरू किया। एक तो ये होता है आपने एक डिसर्न करना होता है, या आपके अंदर से आपको खुद पता चलता है कि यार ये खुदा ने मुझे कोई ऐसी काबिलियत दी है, ऐसी अंदर मेरे कोई रखी है नेमत, जो मुझे डिस्कवर करनी है, बजाते खुद मुझे दरियाफ्त करना है। हाउ वाज दैट, हाउ कैसे आपने किया खुद कि मैं एक शायर हूँ? मैं अर्ज करता हूँ सर, मैं जिंदगी को मैंने हमेशा डॉक्टर बड़ा प्रैक्टिकल देखा और हकायक से जुड़ा हुआ इंसान हूँ मैं। जब आप मेरी कोई शायरी भी पढ़ेंगे या कुछ मेरी तहरीरें भी पढ़ेंगे तो आपको इसका बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि मैंने हमेशा जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ मिलकर और उनसे भी मामला डिस्कस किया, उनके भी तजर्बात को अपने शेरों की जीनत बनाया और अपनी जिंदगी के तजर्बात को भी अपने शेरों में मैं लेके आया हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अगर अल्लाह ताला लिखने का फन दे दे तो हर एक के पास अपनी जिंदगी का इतना बड़ा जखीरा होता है कि वो अपने ऊपर पूरी किताब लिख सकता है, अपनी कौमी बहुत खूब, उम्री लिख बहुत सकता है। अच्छी बात, बिल्कुल। तो ये बहुत एक बहुत खास अल्लाह का करम होता है कि कुछ लोगों को वो लिखने की जबरदस्त। सलाहियत दे देता है या उनके माइंड ऐसे बना देता है कि वो अपना इजहार कुछ खुल के कर सकते हैं, उसे किताबी शक्ल दे सकते हैं। शेर व सुखन में कह सकते हैं, नसर में कह सकते हैं, नज़म में कह सकते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत में वो अपना आप बेशक। कहने का एक अल्लाह ताला ने जो उन्हें एक्स्ट्रा सलाहियत दी है तो वो जरा नुमायां हो जाते हैं दूसरों। तो असल में अदब, उस्ताद मोहतरम ये भी कहा करते थे कि अदब दो तरह का होता है, एक जिंदा अदब होता है और एक मुर्दा अदब होता है। हम्म, और मैंने कहा था जी मुर्दा अदब की और जिंदा अदब की किस तरह पे शनाख्त की जाए, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत और मुख्तसर बात करके मुझे ये बताया कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो और वो कोई रिश्ता आपका बेटी, बहन, वालदा, बीवी आ जाए और वो किताब आपको छुपानी पड़ जाए तो वो मुर्दा अदब। एग्जैक्टली, वाह वाह, तो आप, बहुत। और अगर आप वो किताब जो है पूरी किताब में से आपका कोई भी ऐसा रिश्ता जो महरम रिश्ता है वो उसका मतलब पूछे तो आपकी आंख ना झुके और लहजे में आपके जो है रुकावट ना आए और आप उसे आसानी से बयान कर दें तो वो जिंदा अदब। तो बहुत मैंने सुभान अल्लाह, क्या अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में उन्होंने भी जिंदा अदब तकलीफ किया और मैंने भी उसी को मिशन बनाया। मिशन क्या बनाया, मेरी भी नेचर कुछ ऐसी थी इसीलिए वो मेरे लिए अपीलिंग थे और मेरा आइडियल बना और मैंने उन्हें ज्यादा फॉलो किया। हम्म, वैसे तो सारे ही असातिज़ा जो इस वक्त हैं या हमसे पहले चले गए हैं सभी काबिल एहतराम है, अपनी अपनी फील्ड में बहुत बड़ा काम है। लेकिन बेशक। मैं जिनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ वो बस ये दो तीन शोरा हैं जिनमें सबसे पहले तो हजरत इकबाल शामिल है और उसके बाद में बहुत बड़ा फैन जो है पढ़ा और जो दिल पर जिसकी शायरी को लिया वो ताहिर लुधियानवी है। वाह वाह, और बहुत फिर अच्छी, उसके बाद जो बड़ा है, बहुत बड़ा। और उसके बाद ये मेरे उस्ताद मोहतरम हनीफ साजिद साहब। जी। और अच्छा। बाकी शोरा को हम्म, मैंने जुज़वी तौर पर पढ़ा। तो बाकी जो है ज्यादा अपनी तकलीफ पर और अपने उसके उसलूब पर ही मेहनत की मैंने हम्म। और अब तक वो जारी है और बहुत मरते दम तक इंशाअल्लाह। अच्छा, इंशाअल्लाह। फिर हम जाते हैं जीर साहब से भी, आपसे आपके बारे में कुछ वो मुख्तसर सा जरा मुझे लगता है बताएंगे, तो रिक्वेस्ट भी है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं हमें, और आप कोई एक अपना कलाम अता कीजिए, तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जी एक गजल। जी। मैं जरूर। हाँ मसला अर्जा जी के कुछ भी हो मोहब्बत के तरफदार रहे हैं। वाह, थोड़ा सा हाँ। माइक अगर आप नजदीक आ रहे हो ज्यादा अच्छी आवाज आएगी, आपका जो माइक है ना, ये हाँ बिल्कुल 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 सही है, ये सही। कुछ भी हो मोहब्बत के तरफदार रहे हैं,
इस वास्ते हम सबसे गुनाहगार रहे हैं। वाह, हाँ बहुत अच्छा, हाँ, बहुत खूब। वाह है ऐसी बहुत अच्छे। कशिश तुझमें मेरी कागजी दुनिया। वाह। हाँ, वाह। है शहजाद भाई, ऐसी जरा कशिश। आवाज, अपने आपकी आवाज जरा थोड़ी सी कम आ रही कम आ है। रही है जी वैसे जी, थोड़ा सा ना, वही मैं हाँ, ये आवाज की वजह के जब मैं हाँ ये आपका जो ठीक माइक, करता हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी आपकी आवाज बंद होगी। नहीं नहीं, आवाज बंद होगी साहब। तलबगार रहे हैं। हाँ जी, जी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, डॉक्टर साहब आपकी आवाज हाँ नहीं आ रही। शहजाद भाई, मेरी नहीं आवाज नहीं आवाज आ आ रही, रही। नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं मेरी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट नहीं, सर, एक आपकी तो मिनट, आ एक रही है, शहजाद भाई की नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। जी, शहजाद भाई एक एक नहीं। मिनट सर, आप इसको अगर उतार दीजिएगा, ये जो आपने रखा है मैं ये उतार देता हूँ, हाँ, मैं इसको एक मिनट उतार सर, देंगे तो मेरा ख्याल लगता है सही आएगी आवाज। थोड़ा सा एक जरा। मिनट सर, एक मिनट, मुझे कुछ वक्त दीजिएगा जी प्लीज, जी जी, कोई कुछ बात वक्त नहीं, कोई दीजिएगा बात नहीं, हाँ जी। बस। कुछ भी हो, मोहब्बत के तरफदार रहे हैं। ऐसे हम्म, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? अब तो बहुत अच्छी आ रही है जी सर, अब ठीक, हाँ, अब तक ठीक है पहुंच फिर, गई बात। अब छोड़ ये देते सही, हैं बहुत इसे, खूब। ठीक है, ज्यादा ठीक अच्छी है। आवाज अब। सेंट्रीफाइड। जी। है ऐसी कशिश तुझ में मेरी कागजी दुनिया, मुनकर थे मगर वाह, तेरे तलबगार रहे हैं। वाह। वाह क्या बात। और ये रख के जरा हाथ मुझे दिल पे बता दे, ये के हाथ। रखी बात। ये रख हाँ, के जरा हाथ मुझे दिल पे बता दे, तेरे जो नहीं किसके वफादार रहे। वाह वाह, वाह बहुत अच्छा, वाह बहुत खूब, वाह। बहुत खूब, क्या बात। बहुत तकलीक बहुत उम्दा। तकलीक किए जिनकी जहानत ने अंधेरे, हाँ हाँ तकलीक किए जिनकी जहानत ने अंधेरे, ऐसे भी जमाने में कलमकार रहे हैं। वाह हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, जैसे दुनिया, भी जमाने में वाह कलमकार है। वाह वाह। शुक्रिया जी। दुनिया हमें ऐसे आपकी तो ना आवाज। अब खुद से जुदा कर, दुनिया हमें ऐसे तो ना अब खुद से जुदा कर, एक उम्र तलक तेरे परस्तार रहे हैं। वाह वाह, क्या बात। बहुत अच्छा, वाह। बहुत वाह खूब। वाह और सर, बहुत शेर है कि जाना है तो जा, कोई गिला तुझसे नहीं है। वाह, हम्म, जाना है तो जा, कोई जाना जाना है है तो तो जा, जा। कोई गिला तुझसे नहीं है, हम दिल से कहाँ तेरे तलबगार रहे हैं। वाह 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 हम दिल से वहाँ तेरे और तलबगार हैं। क्या बात। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सर को न झुकाया कभी जरदार के आगे, वाह हाँ हाँ सर को न वाह वाह। झुकाया कभी जरदार के आगे, इस दर्जा जमाने में तरहदार रहे हैं। वाह, इस दर्जा क्या बात। जमाने में तरादार रहे। हाँ हाँ हाँ। और मख्तार रजा जी के ताबिश हो मुयस्सर जिन्हें पेड़ों की रफाकत, वाह ताबिश हो मुयस्सर जिन्हें पेड़ों की रफाकत, वो धूप वाह। में भी सूरत दीवार रहे। वाह, बहुत खूब, क्या वाह बात। कुछ भी क्या हो वाह। मोहब्बत के तरफदार रहे हैं, इस वास्ते हम सब के गुनाहगार रहे। एक अरे गजल और गजल अता जबरदस्त। कीजिए, एक गजल और अता कीजिए, फिर मैं चाहूंगा कि जलील साहब कुछ जी जी, आपके हवाले से, आपकी शख्सियत के हवाले से एक दो मिनट के लिए, फिर कामरान साहब भी अगर ऐसे ही ना भी सामने आए लेकिन आप गुफ्तगू कर सकते हैं जी। जनाब। अर्ज़ा जी कि हमने आंखों के जजीरों में छुपाए रखे, वाह वाह। हमने आंखों के जजीरों में छुपाए रखे, दर्द जागे भी तो सीने में सुलाए रखे, वाह वाह, दर्द क्या जागे बात। तो सीने में चल दर्द सलाए। हाँ जागे भी तो सीने में सुलाए रखे, वो न आने की कसम खा के गया है फिर भी, वाह हाँ। वो न आने की वो कसम ना- खा के गया है फिर भी, मैंने आंखों में सदा दीप जलाए रखे। वाह वाह, वाह क्या बहुत बात। खूब, बहुत वाह खूब। वाह। और मेरी आहों से निकलते हैं भड़कते शोले, हाँ हाँ बहुत खूब। हाँ हाँ हाँ। मेरी आहों से निकलते हैं भड़कते शोले, इनसे मालिक तेरी दुनिया को बचाए रखे। वाह क्या वाह, बात है। वाह वाह। वाह। और हमने एहसास की वादी में मिटाकर खुद को, हमने एहसास की वादी में जाकर खुद को। हमने एहसास की वादी में मिटाकर खुद को, अपनी आंखों में सदा दर्द पराए रखे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्या वाह बात है। वाह क्या बात। ऐ मेरे दुश्मने बहुत। जान, हार मुकद्दर है तेरा, वाह हाँ हाँ ऐ हाँ, मेरे मेरे दुश्मने दुश्मन की जान, जान।
हार मुकद्दर हार है तेरा, मुकद्दर है। मैंने दस्तों में सभी तेरे सताए रखे। वाह वाह, हाँ, क्या बहुत बात बहुत है, खूब जी, वाह बहुत। वाह। ऐ मेरे दुश्मन जान, हार मुकद्दर है तेरा, मैंने दस्तों में सभी तेरे सताए रखे। तरके तदबीर से तकदीर बदलती कैसे, वाह वाह वाह, तरके तदबीर से तकदीर बदलती कैसे, बस दुआओं के लिए हाथ उठाए रखे। बहुत खूब, वाह, बहुत खूब। और वाह, मुख्तार जी कि कितना मुश्किल हुआ इस दौर में जीना ताबिश, वाह, वाह कितना मुश्किल हुआ इस दौर में जीना ताबिश, मेरा अल्लाह भरम सबका बनाए रखे। वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत अपने वाह, वाह, आंखों के जजीरों में छुपाए रखे, दर्द जागे भी तो अल्लाह, सीने में सुलाए रखे। बहुत जनाब, शुक्रिया जी। माशाअल्लाह। अच्छा, फैज जलील साहब, पहले थोड़ा सा अपना तारुफ हाँ, बता दीजिए, ताकि थोड़ा सा कि अदब के लिहाज से आप भी शायर लिखते हैं, शेर कहते हैं। आ, बशीर भाई, ये अल्लाह का बड़ा करम है, बल्कि मेरे उस्ताद यही अमन साबिर साहब हैं। जब अच्छा इनको मैंने, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा साथ रहा है अदब से। और मैंने 95 75 में, सॉरी, 1975 में जाके इंडिया में खसूस तौर पे मोहम्मद रफी साहब से मुलाकात की, जी, बांद्रा स्टूडियो में। पहले उनके महबूब स्टूडियो में, फिर बांद्रा में उनके घर। मेरे गायबाना उस्ताद वही हैं। मेरा ताल्लुक असल में मैं नाथ खां हूँ बेसिकली। कहाँ और से है? अब अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक नाथ खां हूँ, अच्छा, नात खां है। सना खान रसूल। जी जी, मैं समझ गया, जी मैं जी जी। मेरी 75 जो समझ लीजिए 72 में हजरत अल्लामा मोहम्मद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का पहला शागिर्द हूँ। और उसके बाद आपकी दुआ से गोल्ड मेडल हासिल किया और 12 मुल्कों का नाज खाने का सफर किया। और तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि आज 50 साल हो चुके हैं। और पंजाबी, सराइकी, उर्दू, फारसी, सिंधी, इन 5 जबानों में सना खानी करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी जो है इंटरनेशनल दौरे पे आता रहा। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने शहजाद भाई से जब मुलाकात हुई है, तो फिर मेरा शौक बढ़ा, फिर मैंने इससे कुछ शुरू की सलाह लेना। जैसे हजरत अल्लामा मोहम्मद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी बहुत बड़े, आपको पता है, नागो शायर, जी। बहुत अजीम शख्सियत, आलिम दीन थे। हम्म, उनकी सोबत बहुत मिली, उनके साथ बहुत प्रोग्राम किए। इंटरनेशनल तौर पे सीरत कॉन्फ्रेंस मैंने की है जवाहर साहब के जमाने में, उसमें नात मैंने पढ़ी। कारूर काजी साहब के साथ बड़ा साथ रहा, उनके साथ कई प्रोग्राम किए हैं। इस तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे चले। लेकिन सही मानों में जो मैंने फिर कलाम शुरू किया, वो इनको देखा भी, बल्कि एक मैंने कल ही एक कलाम इत्तेफाक से लिखा है, मेरा दिल चाह रहा था मैं इनको भेजूं और इसमें देखूं मजीद इसलाह। लेकिन ये यकीन है कि इंशाल्लाह ये मैंने पहला पहला जो कलाम लिखा है, वो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे उनको सलाम लिखा है। तो वो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं, जैसे आप। नहीं नहीं, बात बात आपकी बिल्कुल। आज हमारे जो है ना, जो हमारे खास जी मेहमान हाँ, है, जी हाँ, वो हमारे जी ताबिर हाँ, जी साहब हाँ, हैं। तो उनके हवाले से आप बता बिल्कुल दीजिए, जी। वो जरूर सुनाइएगा, लेकिन क्योंकि ना बस, मेरा एक प्रोग्राम भी हाँ, है और मैंने जाना है किसी जगह पे। तो हमारी पहले लेकिन जी ये जो जी, ये मैं बिल्कुल आपसे सुनूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है ना ताबिर साहब हाँ। के शेरी कादर महासत। साहब की हाँ शख्सियत, इनकी शख्सियत, इनकी कलाम दिल को छू लेने वाला है, बल्कि रगो जाम में पिन्हा हो जाता है। शहजाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी किताब के रोनुमाई में 2 दफा मैं हाजिर हुआ, जब मैं पाकिस्तान में था। अभी तो मैं इस वक्त कनाडा में हूँ। तो मैं हमेशा ही शहजाद भाई की बड़ी मोहब्बत से, चाहत से इनके सब प्रोग्राम में शामिल हुआ। और भाई इस हैसियत बनफ नफीस इनको जो मैंने देखा और मिला, उनसे इनके साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सोबत नसीब हुई। तो मैंने इनके अंदर अदब यूं समझे कि रगो जान में पिना है। एक एक उनका जो हर, मतलब शेर तो बहुत बड़ी चीज है। शेर के अल्फाज आप देखें, अभी आपके सामने 2 गजलें इन्होंने पेश की। तो इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि शहजाद भाई की अल्हम्दुलिल्लाह फिक्री सलाहियत क्या है, और अदब के किस मकाम पे पहुंचे हुए हैं। और अपने असातिज़ा से हासिल करके ये एक ऐसी हस्ती बन गए हैं कि इनकी पहचान इनकी खुद अपनी जात है।
यानी कि इसमें जो मैंने बहुत बड़ा चीज देखी है, मुख्तलिफ शोरा को सुना भी है, लेकिन इनके कलाम में बिल्कुल यो समझ लीजिए अपनायत महसूस होती है, हक महसूस होता है, और इस शायरी में कोई पैगाम में महसूस होता है। ये जी पैगाम हर शायर नहीं दे सकता। वैसे शायर की कोशिश होती जरूर है, मगर हक हर शायर अदा नहीं कर पाता। लेकिन शहजाद भाई जो हक अदा करते हैं कि इनकी गजल सुनने के बाद, जैसे आपने ये गजल सुन के फौरन कहा एक गजल और सुना दीजिए, तो मैं आपसे कहूँ मेरे दिल चाहते हैं इनको सारी जिंदगी सुनते रहें। इनकी अल्हम्दुलिल्लाह जो फिक्री सलाहियत है, और जो इनका इस तरफ अदब की तरफ रुझान है, और अदब की तरफ रुझान ऐसे नहीं है, बाअदब है, कुछ भी बात, जब तक इंसान बाअदब ना हो वो अदब के करीब नहीं पटक सकता। बिल्कुल ये सही, मेरा ईमान है। बिल्कुल आप सही और फरमा। अपने सीनियर को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनसे दुआ को हूँ, अल्लाह ताला इनको इंशाल्लाह इनका अल्लाह करे दौरे कलम और ज्यादा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला हम इसे बहुत शुक्रिया जलील साहब, बहुत शुक्रिया। मैं मादद खा हूँ कि हम टाइम की वजह से नहीं बस मैं चाह वही। रहा हूँ कि कामरान नजीर हाँ, साहब हाँ, साहब के भी कुछ तासरात लें अपने शहजाद ताबिश साहब के हवाले से, उनकी शख्सियत के जी हवाले जी से, उनके फन के हवाले से।